जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न की बात करें दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था के उत्पत्ति का कारण क्या है। पहला ऑप्शन आपका है निम्न ताप, दूसरा है उच्च दाब, तीसरा है उच्च ताप, डी नंबर कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से उच्च ताप। उच्च ताप के कारण जो है प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये पदार्थ की कौन सी अवस्था, चौथी अवस्था है। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला आपका ऑप्शन है गैसीकरण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, तीसरा ऑप्शन है जमना, चौथा ऑप्शन है आपका संघनन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गैस का द्रव में परिवर्तन जो है वो संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गर्म करने पर गैस का आयतन। तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है। पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तित रहता है, और डी नंबर कोई नहीं। तो क्या होता है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है। तो याद रहे इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बढ़ जाता है। तो गर्म करेंगे अगर गैस को तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। तो किस ताप पर जो है कोई ठोस जो है द्रव रूप में परिवर्तित होता है। तो ये इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि द्रवनांक, क्वथनांक, तीसरा ऑप्शन क्रांतिक ताप, डी नंबर कोई नहीं। तो किस ताप में बताओ। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो ठोस द्रव में परिवर्तन होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, द्रवनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस जो है द्रव में अगर बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्रवनांक। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इनमें कौन संपीड्य होता है। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। आपका पहला ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन संपीड्य होता है। तो इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा गैस। गैस जो है संपीड्य होते हैं। बाकी बाद ये द्रव और ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, चारों ओर फैल जाएगी इत्र की गंध, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। आपका पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा ऑप्शन है संघनन, तीसरा ऑप्शन है विसरण, चौथा है द्रवण। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इनमें से जो चारों तरफ फैलने की जो क्रिया होती है वो विसरण की क्रिया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा स्थिर रहता है, और डी नंबर कोई नहीं। तो वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे क्वथनांक भी क्या होता है। तो आपका ऑप्शन इनमें से हो जाएगा ए नंबर, घटता है, वैसे वैसे क्वथनांक भी घटता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न क्या होती है। पहला ऑप्शन गर्मी, दूसरा ऑप्शन ठंडा, तीसरा है आपका ताप में वृद्धि, डी नंबर कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है, तो ठंडक उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में अगर परिवर्तन करेंगे तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका वाष्पन, दूसरा नंबर अवलना, सी नंबर है ऊर्ध्वपातन, और डी नंबर संघनन। तो कोई भी ठोस पदार्थ अगर सीधे वाष्प में बदल रहा है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। इसका कपूर एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हवादार जगहों पर जो है द्रव के वाष्पन का वेग होता है। क्या होता है हवादार जगहों पर। तो हवादार जगहों पर जो द्रव का वाष्पन का वेग जो होगा क्या होगा, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, कैसे सूखते हैं। पहला ऑप्शन है विलंब से, जल्द से, ठंड के कारण, नॉन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा विलंब से, लेट से, है ना, धीमे सूखता है। नेक्स्ट है,
बर्फ़ का जो है द्रव्यमान होता है, तो बर्फ़ का द्रव्यमान कितना होता है? पहला ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है आपका 70 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर ऑप्शन है आपका 100 डिग्री सेल्सियस और डी नंबर है 373.15 केल्विन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो बर्फ़ का जो है द्रव्यमान कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है बल का, दूसरा ऑप्शन है ताप का, तीसरा ऑप्शन है दाब का, चौथा है घनत्व का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो पास्कल जो मात्रक है इसका, पहला ऑप्शन बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूसरा ताप का होता है केल्विन, दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ताप बढ़ने पर कणों के वेग में होती है, क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी होती है, अपवर्तित होती है या कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो इनमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 35%, बी नंबर है 55%, सी नंबर है 65% और डी नंबर है 95%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो मनुष्य के शरीर में जो है जल की मात्रा कितनी है? 65% से 70% होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? तो सूर्य ऑप्शन नंबर ए आपका ग्रह है, बी नंबर उपग्रह है, सी नंबर नक्षत्र है और डी नंबर क्या है? तारा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो डी नंबर राइट हो जाएगा, सूर्य क्या है? तारा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस ताप पर जो है बर्फ़ और जल दोनों एक साथ रहते हैं? तो किस ताप पर बर्फ़ और जल दोनों एक साथ रहते हैं? पहला ऑप्शन आपका 0 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर 70 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर है 100 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों साथ में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एलपीजी का मुख्य घटक होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक कौन होता है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन, सी नंबर है ब्यूटेन, डी नंबर पेंटेन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ब्यूटेन हो जाएगा मुख्य घटक, जबकि उसमें प्रोपेन एथेन भी होता है, लेकिन इसका मुख्य घटक कौन हो जाएगा? पेंटेन, ऑप्शन नंबर डी सी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? पहला ऑप्शन 34 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 37 डिग्री, तीसरा 72 डिग्री, चौथा 98 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ईथर का क्वथनांक होता है। तो ईथर का क्वथनांक क्या होता है? पहला ऑप्शन आपका 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 30 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर है आपका 34 डिग्री सेल्सियस और डी नंबर 37 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ईथर का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 34 डिग्री सेल्सियस होता है, आपका ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। तो दोस्तों ये थे आपके चैप्टर 1 का, केमिस्ट्री चैप्टर 1 का क्लास 9 का जो है टॉप 20 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इस प्रकार है आपका दिया गया है। पहला ऑप्शन पदार्थ के उदाहरण दे, उदाहरण सहित परिभाषा दे। दूसरा द्रव्य क्या है? उदाहरण दे। तीसरा क्वेश्चन आपका पदार्थ के भौतिक गुणों के लिखे। तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर के। आपका चौथा प्रश्न ऊर्ध्वपातन क्या है? उदाहरण दे। विसरण प्रक्रिया क्या है? वाष्पन तथा क्वथन में अंतर क्या है? स्पष्ट करें। क्रांतिक ताप क्या है? ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। अगला प्रश्न है द्रव का हिमांक क्या है? गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र क्यों पहनते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है आपका आर्द्र वायु में तथा शुष्क वायु में परिभाषित करें इसको। अंतराणु आकर्षण बल क्या है? दूध एक शुद्ध द्रव क्यों नहीं है? तो इसी बारे में बताना है। और कुछ लॉन्ग प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट से परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका पहला लॉन्ग, ठोस और तथा गैस के 5 गुणों को लिखे। दूसरा द्रव के वाष्पन के किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन है निम्न पदों को परिभाषित करें। इनमें से आपका पहला है घनत्व, दूसरा अंतराणु स्थान, तीसरा दाब है, चौथा द्रव्यनांक है और 5वां संघनन है। तो दोस्तों ये थे आपका चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने इस वीडियो में बताया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।